सभी को जय मसीह की। हम कुलुसियों की पत्री का अध्ययन करते आए हैं, उसी अध्ययन को हम जारी रखेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। कुलुसियों के पहले अध्याय में आ जाएं और उसके 9 से लेकर आगे के कुछ पदों को हमने पढ़ा था। हम उसके 11वें पद से 23वें पद तक हम पढ़ेंगे, 11 से लेकर 23 तक। कुलुसियों पहला अध्याय 11 से लेकर 23 तक। कोई भी पढ़ने में मदद करें। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, और उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा। इस सब बातों में वही प्रधान है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। और उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बेरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, इसका प्रचार आकाश के नीचे सारी सृष्टि में किया गया, और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हमने पिछली बार कुछ बातों को देखा था। हमने देखा था कि किस तरह से प्रेरित पौलुस के प्रार्थना के जीवन से या प्रार्थना जीवन से हम अपने प्रार्थना जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेसन्स या पाठ हम सीख सकते हैं। हमने इस बात को देखा कि हमारे प्रार्थनाओं में सबसे ज़्यादा अहमियत या महत्व हमें किन बातों को देना है, और हमने इस बात को देखा था कि ये जो प्रार्थना है ये हम अपने व्यक्तिगत अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति या अपने पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने कलीसिया के भाई बहनों के लिए हम करें, क्योंकि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है जो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं प्रेरित पौलुस के द्वारा। और इस प्रार्थना में प्रेरित पौलुस किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है इसके विषय में हमने देखा था। हमने इस बात को भी देखा था कि प्रार्थना जीवन, हमारा किसी भी विश्वासी की प्रार्थना जो है वो उसके आत्मिक परिपक्वता का एक इंडिकेटर है या फिर एक सूचक है। किसी भी व्यक्ति के प्रार्थना जीवन को देखकर या सुनकर समझा जा सकता है कि प्रभु के साथ का उसका जीवन कितना गहरा है या कितना सतही है। यदि हमारा जीवन बहुत ही सतही है, यदि हम प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, तो वह सबसे पहले हमारे प्रार्थना जीवन में दिखाई देगा। इस बात को हम देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है? वो प्रार्थना करता है कि कुलुस्से के विश्वासी आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में
परिपूर्ण हो जाए। हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर की इच्छा को सिर्फ जानना नहीं, परंतु उससे परिपूर्ण होना, मतलब अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने के लिए जो एक बड़ी इच्छा रखना और उसके लिए प्रयत्न करना, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि उनका चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु उनके जीवन से हर प्रकार से प्रसन्न हो और उनके अंदर भले कामों का फल लगे और वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं। इतनी बातें हमने देखी। अब 11 से आगे हम देखेंगे प्रेरित पौलुस प्रार्थना में आगे क्या कह रहा है। प्रभु से प्रार्थना करते समय वो ये कह रहा है कि कुलुस्से के विश्वासी परमेश्वर की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाएं, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। क्या कह रहा है पौलुस प्रार्थना? ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जटिल एक वाक्य है। पौलुस के पत्रियों में हम देख सकते हैं कि वो कई बार बहुत लंबे लंबे और बहुत भारी शब्दों का प्रयोग करता है, इसलिए उन्हें छोटा छोटा करके या फिर उनके टुकड़ों में उसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्या प्रार्थना कर रहा है पौलुस? प्रार्थना कर रहा है कि वे बलवंत हो जाएं, है ना, सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत हो जाएं। पौलुस की प्रार्थना यह है कि प्रभु कुलुस्से के विश्वासी सामर्थ पाएं और सामर्थ पाकर क्या बन जाए? बलवंत बन जाए। अब ठीक है, ये बलवंत बनकर करना क्या है, उसे आगे हम जाकर देख सकते हैं कि यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सकें। पौलुस प्रार्थना कर रहा है विश्वासियों के लिए कि वे सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ पाएं और उससे वो बलवंत हो जाएं, दैट दे विल गेट गॉड्स पावर, दे विल बी स्ट्रेंथन्ड बाय गॉड्स पावर। फॉर व्हाट? फॉर एंड्योरेंस और फॉर परसिवियरेंस। परमेश्वर की जो सामर्थ है उसी के द्वारा विश्वासी अपने जीवन के चुनौतियों के बीच में, परेशानियों के बीच में, तकलीफ़ों के बीच में, सताव के बीच में धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ जी सकते हैं और आनंद के साथ जी सकते हैं। अब देखिए 2-3 शब्द हैं इसमें, क्या क्या है? पहला तो है धीरज, दूसरा है सहनशीलता और तीसरा है आनंद। पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि कुलुस्से के विश्वासी अपने जीवन की चुनौतियों के बीच में, मसीह जीवन के संघर्ष में, वे जब पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं, वे जब संसार के साथ संघर्ष कर रहे हैं, जब शैतान उनका एक बड़ा शत्रु होकर उनका विरोध करता है, जब संसार के लोग उनका विरोध करते हैं, जब वे सांसारिक जीवन के परेशानियों में से, बीमारियों से, तकलीफ़ों में से होकर जूझ रहे हैं, ऐसे समय पर वे आनंद के साथ क्या कर सकें? धीरज और सहनशीलता दिखा सकें। देखिए, सहनशीलता और धीरज ये एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर विश्वासियों के अंदर देखना चाहता है। एक भाग निकाल लीजिए, हम सबके लिए काफ़ी परिचित भाग है, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 2 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। कोई उसे पढ़ लें। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। अब देखिए क्या याकूब क्या कह रहा है? जब तुम नाना प्रकार की या फिर अलग अलग तरह की परीक्षाओं में से होकर गुजरो तो क्या करो? आनंद की बात समझो या फिर आनंदित हो जाओ। क्यों आनंदित हो जाओ? क्योंकि जब तुम परीक्षाओं में से होकर गुजरते हो तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर कुछ चेंज कर रहा है या कुछ परिवर्तन कर रहा है। परमेश्वर तुम्हें भीतर से बदल रहा है। जब परीक्षाओं में से होकर गुजरते हो, तकलीफ़ों में से होकर गुजरते हो, तो आनंदित हो। क्यों? क्योंकि उन परीक्षाओं के द्वारा तुम्हारे अंदर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? धीरज उत्पन्न हो रहा है। और धीरज कौन उत्पन्न कर रहा है? परमेश्वर तुम्हारे अंदर धीरज और सहने की शक्ति तुम्हारी
बढ़ा रहा है, परमेश्वर काम कर रहे हैं। गॉड इज़ एट वर्क इन योर लाइफ। और फिर लिखा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। देखिए परमेश्वर के हृदय की इच्छा क्या है विश्वासियों के लिए। हमारे लिए परमेश्वर के हृदय की इच्छा क्या है कि हम कैसे लोग बने, सहने की ताकत रखने वाले लोग बनना चाहिए, जो बहुत जल्दी क्या बोलना चाहिए, परेशान हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी धीरज खो देते हैं, जो बहुत जल्दी परेशानियों और संघर्ष के बीच में हिम्मत हार जाते हैं, या जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, या बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, या जो बहुत जल्दी हार जाते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा एक विश्वासी के लिए नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि विश्वासी कैसे बने, सहन शक्ति वाले बने, धीरज रखने वाले लोग। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जीवन में परीक्षाओं में से, सताव में से, तकलीफ़ों में से होकर गुजरें। ये परमेश्वर का औजार है, ये परमेश्वर के इंस्ट्रूमेंट से हमें धीरजवंत और सहनशीलता वाले लोग बनाने के लिए। वापस हम इधर अपने भाग में आ जाएं तो पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है, कुलुस्से के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कुलुस्से के मेरे जो भाई बहन हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने उद्धार पाया है, वे सब प्रकार की सामर्थ्य पाकर कैसे बन जाएं, तकलीफ़ों में, परेशानियों में सहने की ताकत रखने वाले लोग बन जाएं। ये हमें अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और ये हमें अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये है परमेश्वर की इच्छा। जब एक व्यक्ति कठिनाइयों के बीच में, परेशानियों के बीच में भी बहुत स्थिर रहकर आनंद के साथ उसका सामना कर पाता है परमेश्वर की सामर्थ्य से, तो ये परमेश्वर के हृदय को बहुत आनंद देता है। क्योंकि ये किसका स्वभाव है, आप जानते हैं किसका स्वभाव है? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। इब्रानियों की पुस्तक में आ जाइए, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, दूसरा और तीसरा पद पढ़ें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। हमारे लिए हिम्मत न हारने के लिए, साहस नहीं छोड़ने के लिए, सहने के लिए जो सबसे उत्तम जो आदर्श है वो कौन है? हमारा प्रभु है। और क्या लिखा है यहाँ पर? उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। जितना प्रभु यीशु मसीह ने सहा, उतना हमें कभी भी सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? प्रभु ने इतना विरोध सहा कि क्यों सहा? ताकि तुम जो उस पर विश्वास करने वाले हो, जो आगे जाकर विश्वास करोगे, तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। जानते, शैतान का बहुत बड़ा हथकंडा है निराश कर देना, निराशा। और जब विश्वासी लोग अपने जीवन में जब अलग अलग तरह की परेशानियों में से होकर गुजरते हैं, तो शैतान उनके मन में, उनके कान में आकर फूंकता है, तुम कुछ कर नहीं सकते ना, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम इस युद्ध में तुम जीत नहीं सकते, तुम हारे हुए हो। और देखो तुमने कितने आसानी से जो है तुम्हारे मुंह से ये वो शब्द निकल गए जो तुमको नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारा वो प्रत्युत्तर देखो कितना खराब था, है ना? और तुम देखो कितने गए बीते हो। शैतान इस तरह की बातों को कहकर विश्वासियों को निराश करने की कोशिश करता है। लेकिन इब्रानियों का लेखक हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान दो, जिसने पापियों का विरोध सह लिया या सहा उसने, और उसके सहने के उस सहन शक्ति और उसके धीरज के द्वारा हमें ये प्रोत्साहन मिलता है कि हम निराश होकर
हियाव न छोड़ दें, हम साहस न छोड़ दें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब एक विश्वासी परिपक्व होने लगता है तो उसके जीवन में सहनशीलता और धीरज दिखाई देने लगती। यदि आप भावनात्मक रूप से आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव यदि आता है, कभी एकदम भावनात्मक रूप से बहुत आनंदित हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, और कुछ समय के बाद अचानक से जो है नीचे गिर पड़े, बिल्कुल निराश हैं या फिर बहुत इरिटेटेड हैं, यदि हमारा भावनात्मक जीवन, हमारा जो इमोशनल लाइफ है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, यदि हम अपने परेशानी और समस्याओं के बीच में स्थिर होकर एक ही भाव के साथ उसका सामना नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रार्थना हमें अपने लिए करना चाहिए। मुझे लगता है हमें करना चाहिए कि प्रभु मुझे मेरी सहन शक्ति को बढ़ाइए, और किसी तरह से सहना नहीं, परंतु कैसे सहने के लिए? आनंद के साथ सहना। जब हम इस बात को समझते हैं कि मेरे इस परेशानी के बीच में परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का हाथ है, इसके पीछे परमेश्वर कुछ काम कर रहे हैं, मुझे बदल रहे हैं, तो फिर हम आनंद के साथ उसको फेस कर पाएंगे। तो प्रेरित पौलुस उस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी। परिपक्वता की अगली निशानी या अगला जो लक्षण है वो क्या है? एक परिपक्व विश्वासी कैसा होगा? धन्यवाद से भरा हुआ होगा। हमेशा उसके हृदय से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलने वाला एक हृदय होगा। यदि हमारा हृदय परमेश्वर के द्वारा किए गए हमारे जीवन के अंदर इतने सारे उपकार हैं, यदि हम उनके ऊपर फोकस करें तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए कितनी सारी बातें हैं, है ना। जब हम अपने जीवन, प्रतिदिन के जीवन में, मैं आपसे बहुत व्यावहारिक चीज़ बताना चाहता हूँ। दिन प्रतिदिन के जीवन में जब आप कार्य करते हैं, छोटे छोटे काम में जब परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं, कोई काम आपने अपने हाथ में लिया, आप घर में हैं, घर में कुकिंग कर रहे हैं, बहनें यदि घर के काम कर रही हैं, बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, भाई लोग यदि अपने किसी काम में जा रहे हैं, कार्य करते हैं, जो भी काम दिया गया उसे कर रहे हैं, जब करते समय क्या प्रभु को धन्यवाद देते रहते हैं कि हमारे हृदय में, प्रभु आपने ये काम मुझे दिया इसलिए धन्यवाद, इसे मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ उसके लिए धन्यवाद। व्हाट इज़ इनसाइड अस, हमारे अंदर धन्यवाद यदि भरा हुआ है तो धन्यवाद बाहर निकलेगा। एंड हमें इस बात को करने के लिए सीखना है। मैं कई बार बहुत डेलिबरेटली, इंटेंशनली मैं अपने आप को ऐसा करने के लिए जो है कई बार कहता रहता हूँ कि प्रभु आपका धन्यवाद इस बात के लिए धन्यवाद। कई बार मैं, हो सकता है कि मेरे मुंह से स्पेसिफिकली कुछ ना निकले, लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद करता रहता हूँ, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। मैं अपने आत्मा में जानता हूँ कि मैं किन बातों के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम धन्यवाद से भरे हुए लोग हों। यदि कड़वाहट भरी होगी तो कड़वाहट बाहर निकलेगा। यदि आभार, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो किया उसके प्रति धन्यवाद। कई बार हम इसलिए नहीं धन्यवाद दे पाते क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं कि परमेश्वर ने कितनी सारी चीज़ें हमारे जीवन में की हैं। पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि कितना बड़ा काम परमेश्वर ने किया। क्या किया है? हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हूँ। इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हो। उसके लिए धन्यवाद। जब उसके लिए धन्यवाद देंगे तो बाकी बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। 13वें पद में फिर वो कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। परमेश्वर ने क्या क्या किया है, कितनी बातें हैं जिसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है। एक समय था जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, हम शैतान के वश में थे, अंधकार के वश में थे। अंधकार का एक साम्राज्य है, देयर इज अ किंगडम ऑफ डार्कनेस, और उस राज्य के अंदर शैतान उसका सम्राट है, और वो अपने सब्जेक्ट्स जो हैं, उसके जो अधीन हैं, उनको नाश की ओर, अनंत काल के नाश की ओर ले जा रहा है। उसके हाथ से हम छुड़ा लिए गए हैं।
एक भजन में इस तरह से भजन करता कहता है, हम मेरा प्राण मानो बहेलिए के हाथ से छुड़ा लिया गया है ना। जिस तरह से एक चिड़िया जो है वो बहेलिए के जाल से छूट जाती है ना, उसको समझ में आता है कि मैं फंस गई, और उसके बाद किसी तरह से अगर वो छूट जाती है तो उसके अंदर जिस तरह से एक उसकी खुशी है, उसके स्वतंत्रता का है, उसकी आज़ादी का एहसास है, इस तरह से कितना ही प्रभु के प्रति हमें धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपने मुझे शैतान के उस अंधकार के राज्य से मुझे छुड़ाया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। न सिर्फ शैतान के राज्य से छुड़ाया परंतु परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। जिस क्षण हमने अपने घुटनों को प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के सामने टिका दिया, जब हमने कहा प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, मेरे उद्धार करता हैं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे उद्धार दीजिए, आप जानते हैं क्या हुआ? एक ट्रांसफ़र हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफ़र, छीन लिया गया, हमें छीन लिया गया। कहाँ से छीन लिया गया? शैतान के राज्य से हमें छीन लिया गया, निकाल दिया गया। वी वर डिलीवर्ड आउट ऑफ दैट किंगडम, और हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया गया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। छुटकारा है, पापों की क्षमा है। पौलुस कहता है धन्यवाद दो, पिता का धन्यवाद करते रहो। कीप थैंकिंग द लॉर्ड, लेट योर हार्ट बी ओवरफ्लोइंग विथ थैंकफुलनेस। धन्यवाद देते रहो। एक क्षण के लिए क्या आप अपने हृदय को जांचेंगे कि हृदय के अंदर से धन्यवाद निकल रहा है कि कंप्लेनिंग निकल रहा है, चिड़चिड़ाहट निकल रही है, शिकायतें निकल रही हैं, ये नहीं है वो नहीं है, कि प्रभु मुझे आपने ये दिया, ये भी दिया, कितनी बातें दी हैं, है ना। फोकस ऑन दोज थिंग्स जो प्रभु ने हमें दी हैं, उनके ऊपर प्रभु को धन्यवाद दें। जो सबसे बड़ा काम जो प्रभु ने किया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आगे हम पढ़ते हैं 15वें पद से आगे के पदों में प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता, प्रभु यीशु मसीह के प्री एमिनेंस या उसकी श्रेष्ठता के बारे में प्रेरित पौलुस बताता है। क्या कहता है 15वें पद में? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हों अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गईं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और वह सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता का वर्णन कर रहा है। अनेक समय पहले हमने अपने मसीह मंडली के वचन की सेवकाई में, मेरे ख्याल से शायद वो कोविड का समय था, हमने क्रिस्टोलॉजी का स्टडी किया था। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अध्ययन किया था, क्रिस्टोलॉजी। आपको याद है क्या? मुझे नहीं याद है, परंतु उसके नोट्स हैं और वो सब वीडियोस जो हैं अपलोडेड हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिस तरह से प्रेरित पौलुस वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिस्टोलॉजी की बहुत सारी सच्चाइयाँ जो है यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहा है। ये जब मैं पढ़ रहा था, मेरा ध्यान जो है प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में गया। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय, उसके 3 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम वापस इधर आएंगे। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 3 से लेकर 5। तो चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यहाँ पर क्या हुआ है अब जानते हैं? क्या हुआ था? शाऊल जो है वो विश्वासियों को सताता था, बहुत बुरी तरह से सता रहा था और कलीसिया को उजाड़ रहा था करके हम इसके पहले के कुछ पदों में पढ़ते हैं। और वो उसी उद्देश्य के साथ दमिश्क की ओर जाता है। दमिश्क की ओर जाते समय दमिश्क के निकट जब पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, भूमि पर वो गिर पड़ा और उसके बाद उसने एक आवाज़ सुनी। क्या आवाज़ सुनी? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और उसके बाद शाऊल कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है?
उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? अब देखिए, इसे ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। शाऊल ने अभी तक नहीं समझा है कि यीशु मसीह कौन है ना? ये कौन कह रहा है ये भी उसे नहीं मालूम है, लेकिन उसको इतना मालूम है कि ये जो आवाज़ आ रही है किसी साधारण मनुष्य की आवाज़ तो नहीं है। इसलिए वो क्या कह रहा है, किस शब्द का प्रयोग कर रहा है? हे प्रभु तू कौन है? और उत्तर में क्या मिलता है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ये शाऊल का पहला एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, पहली मुठभेड़ हुई, पहला आमना सामना हुआ पुनरुत्थित महिमित प्रभु यीशु मसीह के साथ। और उस समय पर वो प्रभु से कहता है, हे प्रभु तू कौन है? अब कई साल बीत चुके हैं। उस समय पर उसने अपने घुटने यीशु मसीह के सामने टेके, जिसके विरोध में वो चल रहा था। उसने यीशु मसीह को अपना प्रभु होकर ग्रहण कर लिया, और उसके बाद वो प्रभु के साथ चलते चलते अनेक साल अब बीत चुके हैं। अब कुलुस्से के विश्वासियों को लिखते समय वो बताता है कि यीशु मसीह कौन है, जिसके विषय में उसने पूछा था कि हे प्रभु तू कौन है, उसके बारे में वो बता रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, एक समय हमारा उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, उसके बाद से क्या हमने यीशु मसीह को बेहतर तरीके से जाना है क्या? व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह के बारे में जाना है क्या? ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, परंतु यीशु मसीह को बेहतर तरीके से जाना है क्या? क्या आप कह सकते हैं कि मैंने अपने प्रभु को कल से बेहतर जाना है, मैं आज मुझे और प्रकाश मिला है पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में? ये कब होता है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा होता है, जब और अधिक यीशु मसीह का प्रकाश उसके हृदय पर पड़ता है, जब वो और अधिक यीशु मसीह की महिमा को देखता है, तब वो समझ में आता उसको कि यीशु मसीह कौन है। आज एक भाई आया हुआ था और मसीह जीवन के कुछ बातों को मैं उसके साथ बांट रहा था। तो मैंने उसके साथ इस बात को बताया कि उद्धार पाने के बाद पहले हम कुछ चीज़ों को जिन्हें हम लगता था कि ये तो कुछ बड़ी चीज़ें नहीं हैं, कोई बड़ी समस्याएं नहीं है मेरे जीवन में, आगे जाकर धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है कि ये तो पाप है, जिसको मैं बहुत हल्के से ले रहा था, ये तो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। ये कब होता है? ये तब होता है जब हम प्रभु के साथ साथ चलने लगते हैं। रिसेंटली हमने हमारे वॉश बेसिन के सामने जो मिरर था वो मिरर हटा दिया और दूसरा एक मिरर लगाया। पुराना वाला मिरर जो था वो इतना अच्छा साफ़ नहीं था, इस बार जो मिरर लगा है वो थोड़ा सा और अच्छे क्वालिटी का है, और उसके कारण थोड़ा और प्रकाश जो है चेहरे के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा पड़ता है। तो जब वो मिरर को देखते हैं तो चेहरा और अधिक अच्छी तरह से दिखाई देता है। अब वहाँ पर मैंने करीब 7-8 वॉट का जो है एक बल्ब लगाया। आप मानकर सोच कर देखिए कि यदि वहाँ पर जो है एक 50 वाट का या 100 वाट का एक बल्ब अगर लगा देंगे तो क्या होगा? रोशनी क्या होगी? रोशनी बढ़ेगी ना। जब रोशनी बढ़ती है तो क्या होता मालूम है? हमारे चेहरे के ऊपर जो बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं, जो फ्लॉज हैं, जो खामियां हैं, वो और ज़्यादा एम्पलीफाई होकर या बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से क्या होने लगती हैं? दिखने लगती हैं। जितना हम प्रभु के पास आएंगे ना, यूहन्ना अपनी पत्री में क्या कहता है? जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है। जब परमेश्वर जो ज्योति है उसके करीब हम आते हैं, उतना अधिक हमें अपने चेहरे पर जो है, हमारे जीवन जो है वो उजागर होता है, और जितना हमारा जीवन उजागर होता उतना अधिक हम प्रभु के सामने टूटने लगते हैं, हम टूटते हैं, प्रभु के सामने नम्र होते हैं, और उतना अधिक हमें प्रभु की महिमा भी देखने को मिलती है। प्रेरित पौलुस ने जितने वर्ष प्रभु के साथ गुजारे, उस पूरे जीवन में उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था। हमने फिलिपियों की पत्री में उस बात को देखा था, फिलिपियों के अध्ययन में, कि मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ।
आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट। जितना अधिक प्रभु को जानेंगे उतना अधिक उसकी महिमा में हम, उसके चकाचौंध जो है, उसकी महिमा की जो चकाचौंध है, उसमें हमें बाकी सारी चीज़ें फीकी दिखने लगेंगी, है ना। तो प्रेरित पौलुस, वापस हम आ जाए कुलुसियों की पत्री में, वो क्या कहता है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। अब जो है प्रभु के साथ चलते चलते पौलुस को वास्तव में समझ में आया कि मैं जिसके साथ मेरी मुलाकात दमिश्क के रास्ते पर हुई थी वो कौन है। धीरे धीरे करके वो ज्ञान बढ़ा, धीरे धीरे करके जो है वो प्रकाशन बढ़ा। वो कहता है वो कौन है? वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, इनविजिबल और दूसरा है इमेज। मुझे एक चीज बताइए, इमेज का मतलब क्या है? प्रतिरूप। कोई अदृश्य चीज का प्रतिरूप देख सकते हो क्या? ये विरोधाभास है, एक कॉन्ट्रडिक्टरी एक टर्म है। जो चीज दिखाई नहीं देती उसका कोई प्रतिरूप हो सकता है? परमेश्वर जो जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसके विषय में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु उसी भाग में यूहन्ना आगे जाकर बताता है, परंतु एकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसने उसे क्या किया है? प्रकट किया है। तो परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर को कभी मनुष्य देख नहीं सकता है, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर जो अदृश्य है वो दृश्य हो गया। यह है जो प्रेरित पौलुस कहना चाहता है। तो जब लोगों ने यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने किसको देखा? They were actually seeing God। वो परमेश्वर को देख रहे थे, वो परमेश्वर से बिल्कुल भी कम नहीं था, है ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि कई लोग इस झूठी शिक्षा को देते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो उस समय पर परमेश्वर नहीं थे, वो मनुष्य बन गए, उस समय पर वो परमेश्वर नहीं थे, है ना। तो ये एक गलत शिक्षा, एक झूठी शिक्षा है। जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप में अवतरित हुए तो उस समय पर पूर्ण रूप से 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य बनकर इस संसार में आए। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। सो ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। अब देखिए, पहली कुछ बातें जो यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहा है उनको एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात वो यहाँ पर ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह राजा है। इस बात को सबसे पहली बात वो बताता है। कहाँ बताता है? हमने देख लिया उस बात को। कहाँ बताया उसने? 13वें पद में। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, है ना। तो यीशु मसीह कौन है? राज्य है, राजा है, महाराजाधिराज है। और उसके राज्य के विषय में हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत सारी चीज़ें देखी कि वो पृथ्वी के हाकिमों का अधिपति है। पहले अध्याय के 5वें पद में हमने देखा था। उसके 6वें पद में हमने देखा कि वो अपने उस पर विश्वास करने वालों को राजा और याजक उसने बनाया, है ना। और उसके बाद फिर उसके राज्य के विषय में 9वें पद में हम पढ़ते हैं। 2 अध्याय में, 3 अध्याय में, 17वें अध्याय में, 19वें अध्याय में सब हमने देखा था किस तरह से यीशु मसीह राजा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो पौलुस अब जो है यीशु मसीह के बारे में कुलुस्से के विश्वासियों को बता रहा है। और क्या बताता है? यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु वो कौन है? राजाधिराज है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। दूसरी बात वो बताता है कि वो कौन है? वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा। वो परमेश्वर है। जब वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जब वो कहता है, तो उसका मतलब यह है कि ही इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। इब्रानियों उसके पहले अध्याय के कुछ पहले के पदों को आप पढ़ें, उसके 3 पद को पढ़ लीजिए। इब्रानियों
पहला अध्याय उसका 3 पद। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। वह उसकी महिमा का प्रकाश। देखिए, इब्रानियों का लेखक इसे कुछ भिन्न तरीके से बताता, परंतु सेंस एक ही है। उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर है, ये है उसका 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 सेंस, है ना। तो हम इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में बैठा लें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो यहोवा के साक्षी हैं, जेहोवास विटनेसेस करके जो जिन्हें कहा जाता है, वो कई बार घरों में आते हैं और अपनी गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा लेकर आते हैं। वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते हैं। यदि आप उनके बाइबल को आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में उनके बाइबल में उन्होंने और भी बहुत सारी उन्होंने चेंजेस किए। उसमें से एक चेंज ये किया उन्होंने कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और फिर उन्होंने लिखा है वचन एक ईश्वर था, ही वॉज अ गॉड। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है, वचन परमेश्वर था। तो यीशु मसीह का जो ईश्वरत्व है, इसे अच्छी तरह से अपने मन में रखना ज़रूरी है। यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो इसलिए जब प्रेरित पौलुस कहता है कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, और उसके बाद देखिए जो दूसरा जो शब्द है वो भी थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। कई बार लोग उसको भी ट्विस्ट करके तोड़ मरोड़ कर गलत शिक्षा देते हैं। क्या लिखा है? और सारी सृष्टि में पहलौठा है। पहलौठा का मतलब क्या है? रॉबिन्सन अंकल के परिवार में साइलस जो है वो पहलौठा है। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट बॉर्न मतलब पहला बेटा जो उत्पन्न हुआ, इसी तरह से हम समझते हैं ना। तो इसलिए जब हम इस भाग को पढ़ते हैं, कई लोग इसे तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश करते हैं कि यीशु मसीह भी परमेश्वर की एक सृष्टि है। यहोवा के साक्षी इस बात को, इस झूठी शिक्षा को देते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। कैसे समझ में आता है? तुरंत उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। अब देखिए आगे क्या लिखा, 17वां पद, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वो सृष्टि करने वाला है और वो संभालने वाला है। तो यीशु मसीह के ईश्वरत्व को नकारने वाले लोगों के लिए ये जो पद है वो उसे स्पष्ट करता है। हमेशा किसी भी पद को उसके संदर्भ से बाहर निकालकर व्याख्या करें तो हम कई बार झूठी शिक्षाओं में जा सकते हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ बताता है यीशु मसीह कौन है? वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, मतलब ही इज गॉड, वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यदि आप नीति वचन के पुस्तक में आप जाएं तो वहाँ पर बुद्धि के बारे में बताया गया है, और लिखा गया कि जब पृथ्वी की नींव डाली गई तो मैं परमेश्वर के साथ थी करके वहाँ पर लिखा है। वो किसको रेफर कर रहा है मालूम है? वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को रेफर कर रहा है, द विजडम ऑफ गॉड। तो सृष्टि के कार्य में भी हम यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। तो ये पहलौठा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि सारे जो सृजी हुई चीज़ें हैं उन सब के ऊपर है यीशु मसीह। वो है उसका सेंस, है ना। जब हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर इज़राइल को अपने पहलौठा के रूप में बताता है, जबकि और भी जातियां हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, प्रथम दर्जा दिया है, ये है उसका अर्थ। तो पहलौठा का अर्थ यहाँ पर इस तरह से हमें समझने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या लिखा है आगे, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रभु यीशु मसीह है जो सारी चीज़ों को संभालते हैं, अपने सामर्थ्य से संभाले हुए हैं, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। अब यहाँ पर फिर से पहलौठा है। अब ये पहलौठा किस अर्थ में है?
मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह से पहले कोई व्यक्ति मरकर जी उठे थे क्या? याद आता है? यायर की पुत्री, यायर की बेटी, फिर लाजर, फिर विधवा का बेटा, है ना? इन सबको यीशु मसीह ने खुद जिलाया है ना। तो फिर यीशु मसीह मरे हुओं में से पहले उठा कैसे हुए? क्योंकि बाकी सब लोग जो है जी उठने के बाद फिर से मरे, परंतु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद मृत्यु का उनके ऊपर कोई वश नहीं रहा है। तो उस लिहाज से पहिलौठा है या फर्स्ट बॉर्न है। एक भाग में उसको फर्स्ट फ्रूट्स भी कहा गया है। उसका अर्थ क्या है आप जानते हैं? जब एक पेड़ के अंदर एक पहला फल लगता है तो वो इस बात की गारंटी है कि और भी फल लगेंगे। यीशु मसीह पहलौठा है, इसका मतलब यीशु मसीह पहला है जो मृतकों में से कभी ना मरने के लिए फिर से जी उठा, और जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो पहला फल है। उनके लिए पहला फल है, इसका अर्थात इस बात की गारंटी है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो फिर कभी नहीं मरेंगे। वो मर भी जाएंगे तो फिर से जी उठेंगे। पिता की प्रसन्नता, अधिक उसमें क्या लास्ट में क्या लिखा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। परमेश्वर की इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह को सब बातों में प्रधान ठहराया जाए, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की, परमेश्वर की संपूर्णता, परिपूर्णता जो है किसमें वास करती है? प्रभु यीशु मसीह में वास करती है। उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा उसके साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप कर लिया है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब वर्णन कर रहा है, उसके महिमा के, उसके श्रेष्ठता के बारे में जब प्रेरित पौलुस बता रहा है, तो इन सारी बातों को बता रहा है। मैं आपको एक सवाल या फिर आपके लिए एक विचार छोड़कर इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। जब इन बातों को आप सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से अनेक लोगों के लिए ये सिर्फ कुछ विचार हों, परंतु मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें कि प्रभु, आपने जिस तरह से प्रेरित पौलुस को इन सच्चाइयों को प्रकाशित किया, अब लिखा हुआ है, परंतु ये एक प्रकाशन के रूप में मेरे आँखें खुल जाए, मेरी आँखें खुल जाएं, ताकि मैं देख सकूं कि यीशु मसीह वास्तव में कौन है, और उसकी महिमा के प्रकाश में मैं बाकी सारी चीज़ों को देख सकूं। ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। आप जानते हैं ना, प्रेरित पौलुस का जीवन किस तरह से बदल गया। जब उसने देख लिया कि यीशु मसीह कौन है, उसके जीवन की दिशा बदल गई, उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदल गई, उसके जीवन का धुन बदल गया। वो पहले धुन में था, बहुत जेलस था, परंतु उसका धुन जो है वो गलत चीज़ों में था। परंतु जैसे ही उसने यीशु मसीह को वास्तव में जान लिया और जैसे जैसे जानता गया, उसका जीवन जो है पूरी रीति से बदल गया, उसके प्रायोरिटीज़ बदल गए, उसका जीवन की दिशा पूरी बदल गई। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने प्रभु को जान सकें। हम उस गीत को गाते हैं ना, तेरा रूप यीशु मेरी आँखों में कितना ही अति सुंदर है। जिन्होंने प्रभु को बहुत करीब से जाना है, वे यीशु मसीह के सौंदर्य को, उसके उस सुंदरता में खो जाते हैं। वे उसके सुंदरता को बहुत वैल्यू करने लगते हैं, उसके मूल्य को वो समझते हैं, और जब समझते हैं तो बाकी सारी चीज़ें उनके दृष्टि में बहुत ही नश्वर दिखाई पड़ती। प्रभु हमारी सहायता करे कि ये सब चीज़ें हमारे जीवन में भी वास्तविक बन सकें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी आंखों को खोले। जिस तरह से प्रेरित पौलुस कुलुस्से के विश्वासियों को स्मरण दिलाते हुए प्रार्थना कर रहा था, हम अपने लिए करें, अपने परिवारों के लिए करें, अपने सह विश्वासियों के लिए करें, कि प्रभु ये सारी चीज़ें हम भी देख सकें। ये हमारे लिए सिर्फ लिखी हुई बातें मात्र ना हो, परंतु हमारे लिए प्रकाशन के रूप में हमारे लिए हो सकें। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।